एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की स्टोरी है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड की। अ, उसको खुद भी नहीं पता होगा कि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। रुकिए, मैं एक बार स्पेक्स लगा लेती हूँ, आई थिंक इट्स बेटर। या सो उसको खुद भी नहीं पता होगा क्योंकि अ, हम लोग एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, मतलब रेंटेड फ्लोर पे रहते थे वो, जो कि वो हमारे ओनर का बेटा था। तो मतलब जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मेरे नाना जी के ना दिल्ली में कई सारे घर थे। तो उन्होंने उसमें से एक घर ना किसी को सेल कर दिया था। तो जिन्होंने ये घर खरीदा था उनके घर में हम लोग आई थिंक 2-3 मंथ्स के लिए थे। बट उन 2-3 महीनों में हमने जम के जो मस्ती करी है, बहुत ज्यादा शैतानी करी थी उस घर में। तो वहां पे ही वो लड़का रहता था, उसका नाम रोहित था। और आई एम नॉट श्योर अभी वो लोग कहाँ पे रहते हैं, बट मुझे जो थोड़ी सी मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग वो लोग नोएडा के खोड़ा कॉलोनी करके कोई जगह थी, वो वहां पे शिफ्ट होने वाले थे क्योंकि वो घर खरीदने के कई आई थिंक कुछ मंथ के बाद उन्होंने भी वो घर सेल कर दिया था क्योंकि वो घर बहुत ज्यादा बड़ा था। तो इसलिए उनको कुछ सेविंग भी करनी थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उस घर को सेल करके वो लोग एक छोटा घर लेंगे और बाकी जो भी उनकी प्रायोरिटीज होंगे उसके अकॉर्डिंग वो लोग चीजें करेंगे। तो वो जो लड़का था ना, वो इतना ज्यादा मस्तीखोर था कि उसकी मस्ती की वजह से मैं जो बहुत ज्यादा ही शरीफ थी। उम, हाँ, मैं शरीफ थी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी। तो हुआ क्या था, मैं आपको पहला इंसिडेंट बताती हूँ। तो पहला इंसिडेंट में क्या हुआ था कि अ, उसके पास ना एक एलिफेंट होता था। एक छोटा-सा एलिफेंट था जिसके साथ ना वो हमेशा रेस लगाया करता था। और मेरे पास ना एक हॉर्स था। मैं मोस्टली खेलती थी बट मैंने कभी वो रेस लगाने वाला चीज़ नहीं किया था। तो क्या हुआ कि वो मेरे पास आया और मेरे को बोलता है, "श्वेता, चल हम दोनों ना रेस लगाते हैं।" तो मैंने कहा ठीक है। तो उस घर का सेटअप मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो बिल्कुल रोड पे वो घर था और फर्स्ट फ्लोर पे ना काफ़ी सारी शॉप्स थी, मतलब 4 शॉप थी एंड उसके ऊपर वाले फ्लोर पे वो लोग रहते थे एंड उससे ऊपर वाले पे हम लोग रेंट पे रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि वो हमारे फ्लोर पे आया एंड ही लाइक ही आस्क्ड मी कि तुझे खेलना है मेरे साथ, तो हम लोग रेस लगाते हैं। तो हम लोग बैठ बैठ के रेस लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर से, मतलब हमारे फ्लोर से, टॉप फ्लोर से शुरू किया। तो हम लोग वो स्टेयर्स पे बैठ बैठ के और ऐसे, मतलब हमें उतरना था बेसिकली। बैठ के अपने एनिमल्स को लेके और फास्ट 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 इस तरह से हमें नीचे जाना था। ये हमारा रेस था। तो हम लोग फटाफट फटाफट नीचे गए। तो क्या हुआ कि उसने मेरे को बोला कि अब ना इस फ्लोर का रेस हो गया, अभी फाइनल जो है कौन जीता कौन हारा, वो नीचे मेरे फ्लोर से जो नीचे रोड तक की फ्लोर है ना, वहां पे जो फर्स्ट जाएगा हम लोग वो जीतेंगे। तो मैंने कहा ओके। फिर हम लोग गए और मैं इतना ज्यादा उस गेम में इन्वॉल्व हो गई थी कि मैंने, मतलब एक्साइटमेंट में, जैसे ही उसने बोला 1 2 3 एंड स्टार्ट, मैंने ना अपने हॉर्स के साथ में ही इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया कि मेरा बैलेंस बिगड़ के मैं सीधे रोड पे, और मुझे लगता है 15-16 तो स्टेयर्स होंगी आराम से, और मैं वहां से गिरी। बट उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, बस मुझे ये लगा कि मेरे फोरहेड पे ना किसी ने बहुत ही गर्म कोई चीज कर दिया और मेरा फोरहेड एकदम प्लेन हो गया है। बस मुझे वही फीलिंग थी। और लकीली जो मेरी, वो रोड काफी चलती थी, तो लकीली कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ रही थी। और मेरी जो मामा जी की बेटी थी वो उस टाइम पे घर के बाहर ही थी, तो उन्होंने देख लिया था मुझे और फिर मम्मी को इन्फॉर्म किया, बाकी जो भी प्रोसेस हो। तो ये तो पहला इंसिडेंट था। सेकंड इंसिडेंट ये था कि उनके फ्लोर पे ना वॉशरूम जो था उसमें क्या बोलते हैं उसको, सिंक, जो वॉशरूम वगैरह में सिंक होता है, तो वॉश बेसिन, सॉरी। तो वॉश बेसिन जो होता है, उस वॉश बेसिन में ना हम लोग ब्रश वगैरह जो भी हम लोग खेलते रहते थे। तो वो मैं काफी देर से ना उसके फ्लोर पे इधर उधर खेल रही थी, तो ही सेड की, श्वेता देख मैं कैसे पकड़ के ना। तो मुझे नहीं पता कि पहले वो सेटअप आता था कि नहीं, कि नीचे सपोर्ट मिले और ऊपर आपका वॉश बेसिन हो। बट वो ऐसा था कि वो कुछ तो सेटअप था कि वो ऐसे ही वॉल के पास हैंग था। तो वो ना बार-बार उसको पकड़ के ऐसे कर रहा था। तो बार-बार ना वो ऐसे लटक जा रहा था। तो मैंने कहा वाह! और वो ना हट्टा-कट्टा था। तो मुझे लगा जब ये लटक सकता है, मैं तो इतनी पतली जैसी हूँ, तो मैं तो ऑब्वियसली कर सकती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि तू भी कर। तो मैंने जस्ट पकड़ा और आई थिंक वो पहले से ही गिरने वाला था, या उसने स्मार्टली मेरे को बोला सो दैट कि सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाए। तो मैंने जैसे किया वो नीचे, और वो
टूट गया। और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैं सीधे घर में भाग गई अपने। और फिर उसकी मम्मी कंप्लेन करने के लिए आई मम्मी से कि देखो तुम्हारी बेटी क्या करती है, एस दिस एंड दैट। तो मैंने पूरी स्टोरी बताई और उसके बाद वो बहुत पीटा। तो होता क्या था कि वो, मैंने आज तक की अपनी लाइफ में किसी को भी इतनी स्ट्रिक्ट मदर मैंने किसी की भी नहीं देखी जितनी उसकी मम्मी थी। उसकी मम्मी जम के उसको पिटाई करती थी और शायद वो डिजर्व भी करता था, क्योंकि आई थिंक उसकी बहन का नाम रवीना था, वो जस्ट बॉर्न हुई थी। तो उसने पता है क्या किया था, उसकी मम्मी का जो बेडरूम था ना उसमें एक तरफ विंडो थी, एक इस तरफ भी विंडो थी और बहुत ज्यादा बड़ी विंडो थी। तो उसकी मम्मी क्या करती थी जब वो काम वगैरह करती थी, तो एक विंडो के पास वो अपना दुपट्टा बांध देती थी दूसरे विंडो के पास, और उसमें क्या करती थी वो अपनी बेटी को सुला देती थी और ऐसे हिलाती रहती थी सो दैट कि वो पीसफुली सो जाए। तो उसके बाद उन्होंने सुलाया और वो अपना काम करने के लिए किचन में चली गई। उसने पता क्या किया, उसने जाके वो नोट ना खोल दी और उसकी बहन नीचे। तो इस पे भी वो बहुत ज़्यादा पिटा था। और मतलब पता नहीं वो ऐसी हरकतें क्यों करता था। और एक बार पता है एक चाट वाले अंकल आते थे हमारी गली में, तो वो चाट वाले अंकल ने ना लाइक फ्रूट चाट बेचते थे वो। और उसने पता है मंदिर पे जो कॉइन्स होते हैं ना, सिल्वर कॉइन चढ़ाए हुए थे उसकी मम्मी ने, वो गया और उससे ना वो फ्रूट चाट वाले को दे आया। तो बट वो फ्रूट चाट वाले अंकल काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने वो रिटर्न कर दिया, उसकी मम्मी को बुलाया और उसको रिटर्न कर दिया। इसके बाद भी वो पिटा, तो वो बहुत ज़्यादा पिटता था। तो ये तो कुछ ही इंसिडेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। सो आप लोगों में से भी कोई आपकी ऐसी चाइल्डहुड की मेमोरी है और आपका कोई ऐसा क्रेजी फ्रेंड है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मैं उस लड़के को मैसेज करना चाहूंगी कि रोहित, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो हेलो। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।